कहाँ स्लो प्लान अचानक खत्म हो गया तो रिचार्ज नहीं किया, मोबाइल से कनेक्ट ओके किया हूँ वाईफाई चलता है। ओके। नेक्स्ट है हमारा टीम्स पे पॉलिसी, मतलब कोई भी स्क्रीन दिख रहा है राइट। हाँ क्लियर है क्लियर। तो जैसे कि अब टीम्स पे ना पॉलिसीज होते हैं, बहुत सारे पॉलिसी। तो उस पॉलिसी के बेस पे हम लोग कोई चीज इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे एक बाय डिफॉल्ट जो रहता है हमारा पॉलिसी होता है, ग्लोबल होता है। ग्लोबल में वो पूरे टेनेंट पे सभी यूजर पे एप्लीकेबल होता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कवर प्राइवेट टीम्स चैनल, इन केस अगर हमने इसको ऑन करके दिया तो कोई भी यूजर वो प्राइवेट चैनल के नाम से सर्च करके उसको चेक कर सकता है राइट। और इसमें ऑप्शन है क्रिएट प्राइवेट चैनल। तो बाय डिफॉल्ट जो यूजर, जैसे हम नॉर्मल एक यूजर हैं राइट, तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर हम जैसे एक नॉर्मल यूजर हैं राइट। हमारा मतलब हमारा है कि एक हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, एक टीम्स बनाना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जाए हम, तो हम चाह रहे हैं कि ना क्रिएट ए चैनल बनाना है, टीम्स बनाना। तो अगर हमने ना यहाँ पर ऑप्शन ना अनेबल किया है क्रिएट प्राइवेट चैनल, तो यूजर बना पाएगा। क्रिएट शेयर चैनल, इनवाइट एक्सटर्नल, अगर इस तरह का यहाँ से ग्लोबल एडमिन के साइड से ना ग्लोबल पॉलिसी में ना ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन और डिफॉल्ट पॉलिसी में हमने अपडेट किया है, तो वो सब पे एप्लीकेबल होगा। अगर आप चाहते हैं कि कस्टम पॉलिसी बनाना, कस्टम पॉलिसी मतलब कि जैसे हमने बनाया क्लाउड रेस पॉलिसी फॉर आईटी मेंबर्स, ठीक है। हमने एक क्लाउड रेस पॉलिसी बनाया, किसके लिए बनाया हमने, आईटी मेंबर्स के लिए बनाया है। अभी उसमें हम कुछ मतलब जैसे कि क्या करना चाह रहे हैं, जो हमारे क्लाउड जो मेंबर्स हैं आईटी के, उसमें ना वो क्या कर सकेंगे, उसमें एक हम लोग क्या करेंगे, वो एक्सटर्नल यूजर को इनवाइट नहीं कर पाएंगे। ओके। और ये डिस्कवर वगैरह ऑप्शन हम लोग करके रखेंगे। तो वो यूजर क्या करेगा, ये पॉलिसी हमने बनाया है, उसमें एक्सटर्नल को नहीं भेज सकेगा। अभी हमने इसको अब यूजर के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक ये भी चैलेंज है, क्योंकि हमने बनाया, अभी भी यूजर्स हैं, यूजर्स वगैरह का अभी इसमें कुछ दिख नहीं है राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, पॉलिसी में गए और हमारे पास हमने 3 पॉलिसी अभी इधर दिख रहा है राइट। हम क्या करेंगे, ग्रुप असाइनमेंट में जाएंगे। हमने एक ग्रुप ले लिया, इन केस जो भी हमारे पास, या एक ग्रुप हमको बनाना पड़ेगा। ओके, ग्रुप बना के फिर उस पे जैसे कि हमने क्या किया, हमारे पास एक कोई ग्रुप है मार्केटिंग का, ठीक है, या एमसीटी का, या क्लाउड एमसीटी का। इसमें जो भी यूजर है ना, उनको पॉलिसी आईटी वाला जो हमारा है पॉलिसी, या तो इस तरह का कर सकते हैं। आईटी नाम से कुछ पॉलिसी बना है क्या, आईटी क्लाउड, क्लाउड आईटी, ठीक है, आईटी टीम, ठीक है। आईटी टीम का जो हमारे मेंबर्स हैं, तो क्या करेंगे, पॉलिसी कौन सा सेलेक्ट करेंगे इसमें हम, क्लाउड रेस पॉलिसी फॉर आईटी मेंबर्स, ठीक है। और ए रैंक वगैरह जो है ना, ए रैंक का कुछ इसका क्या है, सेलेक्ट रैंक इफ यू वांट टू सेलेक्ट पॉलिसी दैट टू बी इफेक्टिव टू एवरीवन टू इन सेलेक्टेड ग्रुप, जो ग्रुप के मेंबर्स रहेंगे उसको इफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, असाइन कर देंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी सारे मेंबर्स हैं, उनके ऊपर ये पॉलिसी एप्लीकेबल होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, कस्टम टीम्स पॉलिसी, ठीक है। हमने क्या किया, कस्टमाइज किया राइट। ये पॉलिसी हमने कस्टमाइज करके एक पर्टिकुलर यूजर्स के ऊपर एप्लीकेबल किया राइट, अप्लाई किया। तो मेनली हमारा इसमें जो बाय डिफॉल्ट हम क्या होता है कि जो डिफॉल्ट ग्लोबल है ना, ये सब पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ये डिफॉल्ट पॉलिसी होता है, माइक्रोसॉफ्ट ये पहले से प्री डिफाइन करके देता है, ठीक है। और आपको क्या करना है, कुछ कस्टमाइज करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज करके अलग अलग आप बना सकते हैं राइट। राइट।
इसमें यही है। और भी देखना है तो जैसे कि आपको कुछ क्रैश शेयर चैनल इनवाइट एक्सटर्नल, ठीक है, इस तरह का है, अभी आगे भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टीम्स टेम्पलेट। तो इसमें क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का प्रोजेक्ट है। लाइक एज आपका बैंकिंग है, फाइनेंस है, या मार्केटिंग है, या इंस्टीट्यूट वगैरह है, उसके अकॉर्डिंग आपको ना टीम्स का टेम्पलेट मिलता है। आप यहाँ पे काफ़ी सारी जगह मैनेज प्रोजेक्ट से रिलेटेड, मैनेज इवेंट से रिलेटेड, ऑनबोर्डिंग एम्प्लॉय के रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन हेल्प डेस्क से रिलेटेड, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ना आपका पूरा ये जो टीम्स का ना टेम मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको वो फीचर्स मिलेंगे। बैंक ब्रांच कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज हेल्प डेस्क, ठीक है, ये टेम्पलेट है आपको। तो ये टीम्स में ऑटोमेटिक उस तरह से आपको डिजाइन, उसमें क्या क्या ऑप्शन मिलेगा आपको, जनरल, हेल्प डेस्क, टास्क, इश्यू रिपोर्टर, announcement for frequently asked questions and question answer, इस तरह का ऑप्शन प्री डिफाइंड मिलेंगे। और इसके रिलेटेड को एप्स, एप्स में बिकिंग, वन नोट, टास्क बाय प्लानर और वर्क फ्लो, ये आपको इसके साथ फीचर मिलते हैं, ये भी जितने हैं। तो इसका एटलीस्ट आपको यूज करना नहीं पड़ेगा, इन केस बहुत रेयर केस में लगेगा, क्योंकि डिफाइन पहले से किया जाता है उसको, टीम्स का टेम्पलेट वगैरह चेंज नहीं किया जाता, ठीक है। और टीम्स टेम्पलेट का वैसे ही पॉलिसीज भी होता है, आपको कस्टमाइज पॉलिसी भी बना सकते हैं, और एक डिफॉल्ट हर जगह आपको पॉलिसीज मिलेंगे। डिफॉल्ट में जैसे कि डिफॉल्ट पॉलिसी फॉर यूजर हु आर नॉट असाइनिंग टू पॉलिसी, ठीक है। अब इसमें क्या है, टेम्पलेट कितने हैं, मैनेज प्रोजेक्ट से माइक्रोसॉफ्ट, पब्लिश बाय माइक्रोसॉफ्ट, और जैसे कि हमने अभी जस्ट हमने कौन सा लिया था, एक तो कोई आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन हेल्प डेस्क का था। तो इसमें आपको मैंने दिखाया था राइट, इसको एडिट एडिट नहीं कर पाएंगे, एडिट मोड नहीं रहेगा आपको। तो इसमें इन्होंने बताया कितने सारे फीचर्स हैं इसके साथ, ठीक है। का जो टेम्पलेट हमारा है, एक सेकंड, टेम्पलेट पॉलिसीज, तो एक डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन वाइज पॉलिसीज होती है जो इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, हिडन टेम्पलेट, ऐसा कुछ हिडन वगैरह नहीं है, ठीक है, ये डिफॉल्ट है, टेम्पलेट पॉलिसी है। और अभी एक टीम अपडेट पॉलिसी, ये है इम्पोर्टेंट है, टीम अपडेट पॉलिसीज। ये अभी जस्ट जैसे कि आप देखेंगे ना, कुछ भी जैसे कि क्या होता है, अपडेट पॉलिसी आर यूजर टू मैनेज टीम्स ऑफिस प्रीव्यू यूजर्स, दैट इज में जैसे कोई माइक्रोसॉफ्ट का भी जैसे न्यू टीम्स है ना, उसका प्रीव्यू फीचर आता है। प्रीव्यू मतलब कि अब जैसे टीम्स में जाएंगे ना, जैसे कि हमारे नया टीम्स है, तो आपको आई थिंक यहाँ पे एक प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। और हाँ, वहीं पर दिखता है, ठीक है जी। और और भी कुछ रहेगा फीचर्स, यहीं पे दिखेगा आपको राइट, आप थ्री डॉट पे जाके क्लिक करते हो ना, तो आपको दिखता है प्रीव्यू। अभी इसका मतलब कि देखो, इसमें दो तरह का मैंने एक पॉलिसी, ग्लोबल एडमिन है, एक मैंने बनाया यूज यूज न्यू टीम्स क्लाइंट, ठीक है, जो नया टीम्स के लिए बनाया। तो अभी एक पहला हम ग्लोबल क्या करते हैं, ग्लोबल मतलब पूरे टेनेंट पे हमने एप्लीकेबल किया है। इसका क्या है, पर्पज क्यों है, ये जो हमारा टीम्स अपडेट पॉलिसी, कोई भी नया अपडेट आता है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, कुछ भी लेटेस्ट अपडेट आया, तो उसको मतलब यूजर को कैसे दिखना चाहिए, यूजर को क्या एक्शन लेना चाहिए उस नए टीम्स पे, वगैरह वगैरह, उस पे हम कैसे एक्शनेबल करेंगे और उसको यूजर को कैसे अवेयर करेंगे। तो इसमें आपको दिख रहा होगा सो टीम्स प्रीव्यू फीचर्स, अगर नया कुछ आएगा ना, तो हमने ऐसे कुछ किया, यूजर कैन ऑप्शन इन, यूजर को एक ऑप्शन रहता है कि मतलब यूजर वो टीम्स में क्या करेगा, टीम्स में एक ऑप्शन होता है प्रीव्यू का। अभी इसमें आई थिंक मुझे एक सेकंड, मैं इसमें अपना पर्सनल में जाता हूँ चैट पे, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट, ये थ्री डॉट पे हम लोग क्लिक करते हैं, चैट नो, नो, ये अपडेट करके दिख रहा है,
ठीक है, जैसे हेल्प में जाएंगे ना, वीडियो ट्रेनिंग व्हाट्स न्यू सजेशन सजेस्ट फीचर, ऐसा करके दिखेगा। हेल्प में जाना पड़ेगा, सॉरी, वहां पे दिखेगा व्हाट्स न्यू, पब्लिक प्रीव्यू, ऐसा करके हमको जो भी नया आया है उसके बारे में बताएंगे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे वो इनेबल करना है वो फीचर। तो इसमें ऑप्शन है यूजर का ऑप्शन। अभी इसमें मैंने क्या किया, ऑन फॉर यूजर करंट चैनल प्रीव्यू, ऑन फॉर एवरीवन। तो इसमें इसमें आप एक चीज बहुत ही गौर करने वाली बात है, ये वाला यूज न्यू टीम्स क्लाइंट। तो यूज न्यू टीम्स क्लाइंट क्या है, इसको हमने क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोल, मतलब माइक्रोसॉफ्ट अगर कुछ रिलीज करेगा, सपोज करो उसने नया टीम्स किया, तो डायरेक्टली सब पे ना इन्फोर्स हो जाएगा, सब पे अप्लीकेबल हो जाएगा। इसी में एक ऑप्शन है, अभी इसमें एक ऑप्शन दिखेगा, क्या दिखेगा, अभी इसमें देखो कई सारे ऑप्शन दिख रहा है, नॉट इनेबल, ये मतलब ऑप्शन में नहीं मिलेगा। क्लासिक टीम एज ए डिफॉल्ट, मतलब जो हमारा प्रीवियस में टीम्स था वो डिफॉल्ट में रहेगा, कोई भी करेगा तो पहले ही दिखेगा। अभी माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोल, माइक्रोसॉफ्ट जब जैसे इसमें आपको मैसेज आ रहा होगा, स्टार्टिंग March 31 ऑल क्लासिक टीम यूजर विल बी ऑटोमेटिकली अपडेटेड टू द न्यू टीम्स क्लाइंट, एनी एग्जिस्टिंग सिलेक्शन और मॉडिफिकेशन टू बी यूज न्यू टीम्स क्लाइंट सेटिंग बाय डिफॉल्ट आफ्टर द डिफॉल्ट टीम्स ऑफ वीडियो यूजर्स। तो हमने क्या किया, अभी इसमें मैंने माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोल किया, माइक्रोसॉफ्ट जब करेगा ऑटोमेटिक है, तो आपने क्या करना है, न्यू टीम्स एज ए डिफॉल्ट, आप नहीं तो क्या करेंगे, क्लासिक टीम एज ए डिफॉल्ट। तो हमने जैसे क्लासिक टीम एज ए डिफॉल्ट, टीम्स डिफॉल्ट रहेगा, अगर जो जिसको भी न्यू टीम्स में जाना हो मूव कर सकता है, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन होता है न्यू टीम्स है, न्यू टीम्स के लिए ये भी ऑप्शन है। तो ऐसा आप कर सकते हो ये, क्योंकि ग्लोबल सेटिंग्स है, इस पे हम ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि टीम्स पे कुछ भी अपडेट चेंजेस करते हैं तो उसका एटलीस्ट 48 आवर्स भी ले सकता है अपडेट होने में कोई भी सेटिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी हम लोग इस तरह का कुछ नया फीचर किसी यूजर पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो पहले हम लोग एक कस्टम पॉलिसी बनाते हैं। अभी जैसे मैंने क्या किया, हम, क्योंकि ये 31 के बाद सब पे टीम अप्लीकेबल होगा, तो एटलीस्ट माइक्रोसॉफ्ट आपको 6 मंथ पहले ही ये सब चीजें, कोई भी प्लानिंग रहता है इस तरह का, 2-3 महीने पहले आपको अपडेट कर देती है। इसमें क्या होता है कि 5-6 महीने रहता है उनका, एक्चुअली इसमें क्या होता है, सब वो जितने भी सारे क्लाइंट है वो टेस्टिंग फेज में जाते हैं, वो टेस्ट करते हैं, उसके कुछ फीडबैक होता है, कुछ इंप्रूवमेंट रहता है, तो माइक्रोसॉफ्ट को सजेस्ट करते हैं। तो उसमें ऐसा ही इसी में है, तो इसमें मैंने क्या किया है, न्यू टीम्स क्लाइंट हैव चूज ऑप्शन टू क्लासिक टीम टू न्यू टीम्स टीम्स ऑप्शन, तो मैंने एक नाम डाला है न्यू टीम्स, मैंने नया टीम टेस्टिंग करने के लिए दिया था। इसमें क्या किया था, ऑन फॉर द यूजर करंट चैनल प्रीव्यू, एक ऑप्शन दिया है सो टीम्स प्रीव्यू फीचर, जो दिखेगा टीम्स प्रीव्यू फीचर, इसमें क्या करेंगे, डिफॉल्ट में उनका क्लासिक रहेगा, ओके। और वो क्या करेंगे, वो नए टीम्स पे भी मूव करेंगे, जैसे कि मेरे वाले केस में आप देख रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है, मैं चेंज कर सकता हूँ नया, क्योंकि मैं टीम्स यूज कर रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पर मैं एक टीम्स दिखाऊँ क्लासिक वाला, ठीक है, क्लासिक ये वाला हमारा क्लासिक है, दिख रहा है ना टीम्स क्लासिक। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। अभी जैसे मैंने किया नो कंटिन्यू, हेलो, कॉल ड्रॉप हो गया क्या रमेश? हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया। वो टीम्स कुछ स्विच किया ना, इसीलिए लगता है। हाँ, सही। कंटिन्यू किया तो उधर कंटिन्यू। ऐसा ये लाइव एक्सपेरिमेंट। आज छुट्टी है क्या आपका? हाँ, आज छुट्टी है।
आप पहले किधर काम करते हो? पहले इधर ही करता था मैं, एक्सेंचर में करता था, हाँ हाँ, बेंगलोर में। बेंगलोर में। हाँ हाँ हाँ, बेंगलोर में था मैं, बहुत सारे फ्रेंड्स केरला के, कन्नूर के थे। हाँ हाँ हाँ, ओके। हाँ, वो एक फ्रेंड्स मेरे ज्यादातर दोस्त दुबई को चले गए, केरला वाले जो भी मेरे साथ थे। हाँ, हेलो। हेलो। ऐसा स्विच हो गया आप। हाँ, स्विच हो गया क्लासिक टीम्स में। आइए। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, ठीक है, मैं वही बता रहा था। तो उसमें आपको ना पॉलिसी बनाया जाता है, ठीक है। अभी उस पॉलिसी को हम ना पहले टेस्ट करने के लिए कुछ यूजर पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने ऑप्शंस इनेबल किया है। इसमें इतने सारे ऑप्शन जो यूजर के मशीन पे दिखेंगे, क्या दिखेंगे, टीम्स के ऑप्शन। अगर ऑफ कर देंगे ना, प्रीव्यू फीचर नहीं दिखेगा। ये एक करेंगे, यूजर कैन ऑप्शन, यूजर को ऑप्शन रहेगा प्रीव्यू को इनेबल करने के लिए, ठीक है। ऑन फॉर यूजर इन करंट चैनल प्रीव्यू दिखेगा। अगर हमने कहा ऑन फॉर एवरीवन, तो सबको दिखेगा प्रीव्यू का फीचर, क्या नया कुछ टीम्स पे आने वाला है क्या फीचर। और डिफॉल्ट में हमने क्या किया है, क्लासिक, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, ठीक है, जो भी है पहले सेटिंग है वही रहने देते हैं, ठीक है। उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करते हैं। तो मैंने क्या किया था, ऑन टर्न चैनल प्रीव्यू। अब इसको हम क्या कर देंगे, इसमें यूजर का ना ऑप्शन ऑप्ट करके रखेंगे। यूजर को ऑप्शन रहेगा वो प्रीव्यू फीचर इनेबल करने का, ठीक है। अभी इसका मेन पर्पज क्या होता है कि कोई भी नया अपडेट पॉलिसी टीम्स में आया ना, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है यूजर के ऊपर, ठीक है, यूजर के मशीन पे। और दूसरा क्या है, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, ठीक है। और इसको हम लोग, अभी मैंने बनाया कस्टम पॉलिसी। बनाने के बाद अभी इसको टेस्ट करना है, तो उस एक पर्टिकुलर यूजर के ऊपर हम लोग अप्लीकेबल करेंगे, अप्लाई करेंगे पॉलिसी। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक मैंने वो बनाया था, एक पॉलिसी असाइनमेंट ग्रुप बनाया था। जैसे ऐसा गया था हमने, यहाँ पे आपको जस्ट मैंने दिखाया था कि कोई भी ऐसा रिलेटेड हेड ऑफिस या M365 ग्रुप मैंने पिक किया। और पॉलिसी मैंने किया न्यू टीम्स, यूज न्यू टीम्स क्लाइंट। और वो जो हमने पॉलिसी बनाया है वो सब पे अप्लाई हो जाएगा, ओके। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है, यूज न्यू टीम्स क्लाइंट, ओके। और अगर आप इसको ग्रुप देखना चाहते हो, वो ग्रुप जो है ये वाला ग्रुप है M365T, ठीक है। तो ऐसे ही पॉलिसी बनाया जाता है बाय डिफॉल्ट। ग्लोबल में रहता है, आपको चाहते हैं कि पहले हम, होता क्या है, इसका पर्पज क्या है, इसको हम लोग इसलिए बनाते हैं कि पहले हम लोग इसको टेस्टिंग करते हैं कुछ अपने पायलट यूजर पे। अब उसका हमने लगा कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर वो जो पॉलिसी है ना, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी में हम लोग अपडेट करते हैं, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोल है यहाँ पर। अभी हमने क्या किया, हमको नया सबको डालना है, तो माइक्रोसॉफ्ट न्यू टीम्स फॉर ऑल फॉर अप्लाई कर देंगे। देखें, क्योंकि हमने टेस्ट किया पॉलिसी, पॉलिसी में कुछ भी ऐसा कुछ इशू नहीं आया, तो हमने क्या किया, सब पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। और एक टीम्स अपग्रेड सेटिंग्स, तो इसमें इसमें देखो, टीम्स में दो मोड होते हैं। कोएग्जिस्टिंग मोड होता है, कभी भी इंटरव्यू पूछेगा, इसमें दो तरह के होते हैं। सम ऑफ दी सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन सेट बाय माइक्रोसॉफ्ट कैन नॉट चेंज। और कुछ इसमें सेटिंग हो जाए ना जिसको आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जैसे ये वाला है, कोएग्जिस्टिंग मोड है। इसमें क्या होता है, देखो, कोएग्जिस्टिंग मोड दैट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइन बोथ राउटिंग ऑफ इनकमिंग कॉल्स एंड चैट यूजिंग दिस इनिशिएट चैट एंड कैन बी शेड्यूल्ड बाय मीटिंग। तो कोएग्जिस्टिंग मोड को आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और इसमें इसमें जो एक्चुअली सेटिंग भी है ना, ये हमारा अपग्रेड सेटिंग है। जो पहला हमारा प्रीवियस बहुत लोग हम लोग यूज करते हैं, नोटिफाई स्काइप फॉर बिजनेस। स्काइप फॉर बिजनेस को उन्होंने ही मूव करके टीम्स में लाया है। अगर आप डाउनलोड है टीम्स एप्स इन द बैकग्राउंड फॉर स्काइप फॉर बिजनेस यूजर के लिए स्काइप फॉर बिजनेस। तो एटलीस्ट मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे को लगता है 95% ऑर्गेनाइजेशन में सबने टीम्स स्काइप फॉर बिजनेस बंद हो गया है। और आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट ने भी उसका सपोर्ट बंद कर दिया है।
और नेक्स्ट है मैनेज यूजर। तो इसमें जैसे आपको एज्यूर एडी में जितने सारे यूजर्स मिलते हैं, आपने देखा यहाँ पर सारे यूजर्स यहाँ पर, ओके। ऑल यूजर आपको यहाँ पे विजिबल रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी मिलेंगे। और हर एक यूजर पे सपोज करो कि मैंने अजर करके एक, सॉरी, कोई भी एक यूजर मैंने पिक किया, जैसे कि आपने देखा कि सैयद करके एक यूजर है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि इस यूजर पे ना एक पॉलिसी लगाना है। पॉलिसी मीन्स इस यूजर का हमने कोई एक पॉलिसी लगाना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं काफी सारे यूजर्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, उस यूजर पे एक हमें ना कस्टम पॉलिसी लगाना है, ठीक है जी। कि जैसे कि हमने क्या किया, ये सेव है, ये ये यूजर, सेव है, ये सेव है। हाँ ठीक है चलेगा, कोई इशू नहीं। तो अभी ये दिख रहा है, तो इसमें क्या आपको दिखेगा, जैसे किसी आपके पास एक इशू आया, मतलब आपके पास एक किन्हीं ने रेज किया इशू कि यूजर का लास्ट उसने उसका कुछ इशू है कि वो कॉल जो कर रहा है उसका कॉल क्वालिटी सही नहीं है। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो जो इशू है वो टीम्स की तरफ से है कि या कुछ नेटवर्क का भी इशू हो सकता है, राइट। तो उसको कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, क्योंकि आपका आईडी पे दिख नहीं रहा था लॉक्स वगैरह, तो हम अपना आईडी ओपन किया। इसमें आपको 7 डेज का कॉल क्वालिटी, तो 7 डेज का क्या दिख रहा है, गुड, ठीक है। पुअर रहेगा तो फिर उसको हम डायग्नोस करेंगे। अभी डायरेक्टरी स्टेटस क्या दिख रहा है, ऑनलाइन, क्योंकि मैं अभी जस्ट लॉगिंग पे हूँ, राइट, मीटिंग पे हूँ। और अभी आपको क्या देखना है, 7 डेज का एक्टिविटीज, मैंने 7 डेज में क्या एक्टिविटीज किया, एक मीटिंग है या ये दूसरा मीटिंग है, राइट। और क्या देखना है, फिक्स मीटिंग इश्यूज फॉर यूजर, अगर किसी इन्वेस्टिगेट एंड कॉल क्वालिटी इशू फॉर द मीटिंग, अभी जैसे कोई इश्यूज वगैरह है ना, तो आप उसको कैसे फिक्स करेंगे वो भी बताएगा। अभी जो भी जितने सारे मीटिंग्स हैं, हमारे मीटिंग्स का आपको डेटा दिख रहा है, राइट। जी। हमने जो किया है मार्च में किया है, ठीक है। मार्च में यस्टरडे 5 पार्टिसिपेंट, ठीक है, 4 पार्टिसिपेंट, 3 पार्टिसिपेंट, जैसे भी है दिख रहा है इसमें। ये वाला जैसे हम लोग चलते हैं, और इसमें कितने ड्यूरेशन क्या रहता है ये, उसके बाद आपको यहाँ से कॉल का क्वालिटी क्या था, ठीक है। ऐसे हम लोग डायग्नोस करते हैं, एग्जैक्टली कहने का मतलब ये है। 4 लोग को मीटिंग इनवाइट भेजा गया, तो 4 लोग दिख रहे हैं। और इसमें कौन कौन ज्वाइन किया है, ठीक है। ये मेरा दिख रहा है, ये रानिस का दिख रहा है, और ये आपका आईडी आई थिंक दिख रहा है। किसी का तो है बीच में उन्होंने ज्वाइन किया है 28 मिनट पे। स्टार्ट हुआ था ये टाइमिंग, ठीक है, 9:05। और ड्यूरेशन टोटल इतना था। अगर आपको इसका और भी कुछ डिटेल देखना है ना, तो उसका सेशन डिटेल आप, अभी इन्होंने क्या किया, 9:16 पे स्टार्ट किया ज्वाइनिंग, ठीक है। अभी पार्टिसिपेंट डिटेल हमको देखना है। जैसे मेरा तो आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 9 बज के। अभी इस यूजर वाइज हम जैसे डायग्नोस करते हैं, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, डिवाइस, हेडफोन कौन सा है, ठीक है, ये देख सकते हैं। और डिवाइस ड्राइवर कौन सा है, ठीक है, ये है। मतलब कोई बोलता है ना कॉल हमारा क्वालिटी सही नहीं है, प्रॉपर आ नहीं रहा, तो उसका हम लोग कैसे डायग्नोस करते हैं, डिवाइस नेम, इनकेस कैमरा यूज किया है, डेटा इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, अगर कैमरा यूज करेगा तो। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे सिस्टम पे, डेस्कटॉप है, ठीक है, कौन सा सिस्टम है, डेस्कटॉप लैपटॉप जो भी वगैरह। कनेक्टिविटी दिख रहा क्या है, वाईफाई का कनेक्टिविटी है, ठीक है। और वाईफाई ड्राइवर ये है, ठीक है, और ये है। और
नेटवर्क कनेक्टिविटी टाइप से वाईफाई है, और ये करके वाईफाई ड्राइवर है। ये मतलब इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ड्राइवर अपडेटेड है कि नहीं है। कभी कभी ड्राइवर का इश्यूज होता है नेटवर्क में, तब भी होता है। अभी नेटवर्क में चलते एवरेज राउंड ट्रिप टाइम ये है, मैक्सिमम राउंड ट्रिप टाइम ये है, पूरा डिटेल आपको मिलेगा। एवरेज जिटर, नेटवर्क स्ट्रीम फॉर सर्विस टू इमरान है, ये हमारा दिख रहा है, ठीक है। डेस्कटॉप शेयरिंग में कितना दिख रहा है, 160 ms, मैक्सिमम राउंड ट्रिप ऑफ टाइम 170 ms, डेस्कटॉप ने शेयरिंग किया है। पैकेज और दूसरा क्या चीज़ यहाँ पे देखे, जैसे बोलते हैं ना कि आपको मेरा आवाज़ नहीं आ रहा, स्क्रीन बराबर दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे हमें देखना पैकेज लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जीरो लॉस हो रहा है, मतलब प्रॉपर है, स्क्रीन प्रॉपर शेयरिंग हो रहा है, स्क्रीन में कुछ भी इशू नहीं है। यूज़र अगर क्लेम कर रहा है तो यूज़र के एंड पे यूज़र का आइडेंटिफाई हम देखेंगे। अभी जैसे मैं आपको देखूंगा, आपका देखूंगा, राइट। एडवांस में चलते हैं। एडवांस में डिवाइस, ये सब जो डेटा हमने दिखाया। स्पीड क्या, अनबोर्ड ऑडियो स्ट्रीमिंग का क्या स्पीड है, यहाँ भी हम लोग पूरा चेक करेंगे। सीपीयू वगैरह का डिटेल्स है, लैपटॉप क्या, कनेक्टिविटी क्या है आपका, ठीक है। ये पूरा आपको डेटा यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है पैकेट डेटा शेयरिंग में, कुछ परसेंटेज जा रहा है, मतलब 1% से भी हाफ है। स्क्रीन का भी कभी आपको थोड़ा सा कुछ सेकंड का भी सेकंड हाफ आपको लग उतना डिफरेंस रहता है। डिबग करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा। इनकेस किसी ने रेज किया इस तरह का ना, एक्सपोर्ट रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको जैसा लगता है कि नेटवर्क की साइड कुछ इशू है तो रिपोर्ट आप ये दे सकते हैं। इसमें कॉल आंसर मो ये पूरा डिटेल्स मिलेगा उनको, कैमरा वगैरह का, ड्यूरेशन। काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन है, आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं। नेटवर्क का बहुत सारा पार्ट इसमें दिख रहा है, तो इसके लिए सभी चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको। अभी चलते हैं, जैसे कि हम किसी यूज़र को करते हैं, जैसे कि इन केस मैंने ये वाला यूज़र लिया, आई थिंक सैयद का आईडी है, तो चेक करते हैं थोड़ा नेटवर्क वगैरह क्या है, कैसा है। डॉटा अवेलेबल है, 1 मिनट। इसमें अनरमो जो अकाउंट कौन से आईडी से कनेक्ट हुआ है, तो इसमें हम लोग जो यूज़र का दिख रहा है ना उसका देखते हैं। पार्टिसिपेट जैसे कि रानिस का देखते हैं, इसमें कुछ डेटा मिलेगा तो दिखेगा आपको। आई थिंक कंपनी का आईडी रहेगा ना तो आएगा, पूरा फेच करेगा डेटा। हाँ, इसका एक चीज़ बता सकते हैं कि कॉल क्वालिटी वगैरह हम लोग देख सकते हैं। आई थिंक ये डेटा नहीं आएगा, वो डिवाइस ज्वाइन रहना चाहिए प्रॉपर, उसके बाद वो पूरा डेटा यहाँ पर फेच करके दिखाएगा वो। हाँ, नेटवर्क का दिखा सकता है, नेटवर्क का कनेक्टिविटी वगैरह दिखाएगा, नेटवर्क क्वालिटी क्या है, पैकेट लॉस हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है प्रॉपर, मतलब नेटवर्क सही है। एडवांस पे क्या है, सेंड म्यूट, आउटबाउंड ऑडियो स्ट्रीमिंग म्यूट है आपका, वो दिखा रहा है नेटवर्क इथरनेट। तो कहने का मतलब आप यहाँ से यूजर के बारे में पूरा फेच कर सकते हैं। अभी जैसे कि यूजर है, और जैसे कि मेरा अकाउंट है ये वाला, तो मैंने क्या किया आपको बताया। यहाँ पर कॉल क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, और हम लोग नीचे आते हैं,
यहाँ पे मेरा कोई फोन नंबर नहीं है, फोन नंबर टीम्स टेलीफोनिक फोन नंबर, ठीक है। असाइनिंग फोन नंबर कोई असाइन नहीं है, ये सब नहीं रहता है, वो आपको अलग प्लान लेना पड़ेगा उसके लिए। अभी इन्होंने एक बायोमेट्रिक के प्रोफाइल इसके लिए भी इन्होंने फीचर किया है। इसमें आपको ना अवतार का भी प्रोफाइल आता है, आप बना सकते हो अपने टीम्स पे। वीडियो जब आप स्क्रीन शेयरिंग करते हैं ना, उसमें अवतार का ऑप्शन आता है। और इसमें इस यूजर को, मतलब जैसे कि मेरा आईडी है, इनको कितने सारे एप्लीकेशन है, एप्स है कि नहीं है, तो एप्स दिखाएगा ऑप्शन। ये यूजर कितने सारे टीम्स का मेंबर है, ठीक है, जितने सारे टीम्स का मेंबर है उसका ऑप्शन दिखेगा। वॉइस का कुछ है क्या, अगर कुछ आउटबाउंड का कुछ आपने कॉन्फ़िगर किया है तो उसका दिखेगा। वॉइस मेल का है, वॉइस मेल जैसे को आपने कॉल किया टीम्स पे, मैंने उठाया नहीं, तो इसमें ऑप्शन है कॉलर वॉइस मेल कर सकता है, सेट भेज सकता है, इसमें ऑप्शन है। तो वॉइस मेल वगैरह का नहीं करते, हम लोग ये वाला चलते हैं, मीटिंग्स एंड कॉल्स। तो जो अभी रनिंग में है, ठीक है, ये वाला हम लोग इसको लाइव भी देख सकते हैं मीटिंग को। अभी क्या दिख रहा है, कॉन्फ्रेंस कॉल है, इन प्रोग्रेस में है। ऑर्गेनाइजर कौन है, इमरान खान, ऑर्गेनाइजर का ईमेल आईडी है, और पार्टिसिपेट कौन है, ए है, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं आगे, नीचे आते हैं थोड़ा सा। अभी इसमें दिख रहा है कि यूजर है, इसने 9:52 ज्वाइन टाइमिंग है, और अनम्यूट है यूजर, ठीक है, ये यूजर म्यूट है, और दो दो नहीं दिख रहे हैं, ये लॉस हुआ है। अभी मेरा जैसे कि इनकेस मैंने अपना ओपन किया, तो हमें जैसे कोई बोलता है ना कि कोई टीम्स पे मीटिंग चल रही है, उस पे आवाज बराबर नहीं जा रहा है, क्या इश्यू हो सकता है। ऑडियो कैप्चर डिवाइस, जेब्रा का एक डिवाइस है, उससे कैप्चर हो रहा है, रेशियो ये है, वीडियो वगैरह नहीं है। नेटवर्क टाइप वाईफाई है, वाईफाई स्ट्रेंथ गुड है, वाईफाई चैनल 11, फिजिकल टाइप्स इतना है, बैंड ए है 2.4 जीबी गीगाहर्ट्ज, और लोकल आईपी एड्रेस है, सर्वर रिफ्लेक्टिंग आईपी एड्रेस है। तो इसमें आपको ना पूरा जिटर इनबाउंड इतना दिख रहा है, पैकेट लॉस हो रहा है 1 कुछ समथिंग इनबाउंड का, लोकल हेडेड रेशियो हेडेड रेडियो इनबाउंड इतना दिख रहा है, राउंड ट्रिप इतना दिख रहा है। मतलब काफी सारा आप यहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। और इसके बाद टाइमिंग है, स्टार्ट टाइमिंग है, अभी इतना टाइमिंग हुआ है, ठीक है। और इसमें दिखा रहा है आपका स्टीम एंड इवेंट, ये चल रहा है आपका। जीटर ये देख रहा है, पैकेट लॉस होता है, आई थिंक नेटवर्क में देखना पड़ेगा जीटर मीन्स क्या होता है। वीडियो का कुछ है नहीं, वीडियो का दिख रहा है, स्क्रीन शेयरिंग दिख रहा है। कोई भी मीटिंग को आप इन डीप तक सीपीयू एंड बैटरी डिटेल्स आपको दिख रहा है, ठीक है, बैटरी चार्जिंग कितना है, ठीक है, यूजेज जितना हो रहा है, बैटरी 79% तक है, ठीक है, 79 दिख रहा है यहाँ पे आपको, राइट। तो आप यहाँ से भी 79% आप देख सकते हैं बैटरी। बैटरी के लेवल है, सीपीयू की यूजेज है, सिस्टम यूजेज है, ये सब बड़े बड़े मीटिंग्स में या कोई क्लाइंट का बड़े लेवल का मीटिंग होता है, कभी कभी वो लोग इस तरह का कुछ इश्यूज वगैरह रेज किए, तो उसको हम लोग डायग्नोस करते हैं। यहीं पे आना है उस यूजर का, कोई भी जो उस मीटिंग्स में एटलीस्ट वन यूजर कोई ज्वाइंट है उस मीटिंग में, उसका प्रोफाइल चेक करेंगे, तुरंत उसका देखेंगे कोई मीटिंग में ज्वाइंट है कि नहीं है, और कौन कौन पार्टिसिपेट है, किसको इश्यूज हो रहा है, जो जिसने भी रेज किया इशू उसके प्रोफाइल में जाना है आपको। इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम करने, ठीक है, कुछ तो है उस आईडी पे नहीं दिख रहा है, तो नहीं तो इन्फॉर्मेशन उसका भी आएगा। तो इससे क्या होता है कि कोई भी यूजर का ना प्रॉपर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इशू क्या है, क्यों ये सब फीचर्स में इशू हो रहा है, ये यूजर को क्यों इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। और नेक्स्ट है हमारा
एक बार और देखते हैं उसमें, और आई थिंक एक दो फीचर्स और हैं जिसको मैंने अभी, और उस पर थोड़ा सा और बताना पड़ेगा आपको। आई थिंक कुछ तो है। ठीक है, टीम्स डिवाइस एक है। अगर आपने कोई डिवाइस वगैरह टीम्स के यूज कर रहे हैं, पॉलिसी कितना सारा पॉलिसी है जिसपे अप्लाई है। एक ग्लोबल वाले के दिखा रहा है आपको कौन सा पॉलिसी में आप हो, सब ग्लोबल पॉलिसी में डिफाइन है। ठीक है, और यूजर्स यूजर्स में आप लास्ट कोई भी यूजर का डेटा आप यहाँ से निकाल सकते हैं 180 डेज का। ठीक है, आई थिंक 30 डेज का नहीं है, 180 डेज का डेटा रेंज। ओके, तो कंट्री और रीजन ऑफ रन रिपोर्ट करके आप उसको कॉस्ट, कॉल ड्यूरिंग, ड्यूरेशन कॉल, डायल आउट कॉल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग गेस्ट एक्सेस। गेस्ट एक्सेस में क्या है कि जो भी हम लोग गेस्ट क्रिएट करते हैं उनको क्या क्या परमिशन रहता है, तो ये सब पूरा डिजाइन, ये सब पूरा कंट्रोल हमारा जो होता है यहीं से होता है। कि मतलब कि जो भी गेस्ट है ना उनको हम लोग कैसे देंगे। गेस्ट एक्सेस अगर इनेबल है तो गेस्ट को एक्सेस होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे गेस्ट एक्सेस, ये क्या हुआ है, इनेबल है। मतलब कि आप इनवाइट भेज सकते हैं गेस्ट को। ठीक है, और ये वाला जो है हमारा कॉलिंग का है, टीम्स कॉलिंग है, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। और तुम लोग नीचे आते हैं, और मीटिंग्स का क्या ऑप्शन इन्होंने दिया है टीम्स के मीटिंग्स का गेस्ट के लिए। तो गेस्ट क्या कर सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकता है। ठीक है, गेस्ट जो है ना स्क्रीन शेयरिंग कर सकता है। मीट नाउ का जो ऑप्शन होता है टीम्स पे आप जाते हैं ना, इस टीम्स पे आप कोई भी टीम्स पे जाते हैं, यहाँ पे हम कोई भी एक XYZ कोई भी टीम्स हम पिक करते हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिखते हैं एक मीट नाउ का ऑप्शन, मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। तो गेस्ट अगर उस टीम्स का मेंबर्स है, इस पार्टिकुलर टीम्स का अगर वो मेंबर है तो मीटिंग ज्वाइन कर सकता है। गेस्ट यूजर कैन ज्वाइन शेयरिंग स्क्रीन, कैन मीट नाउ चैनल। ओके, और नेक्स्ट आता है कि उस गेस्ट पे ना क्या क्या हम परमिशन लगा सकते हैं। मतलब कि गेस्ट है, मतलब कि सीधा सा हमारा कहने का मतलब होता है वो एक्सटर्नल है, तो उसको हमारे इन्वायरमेंट में अगर वो आ रहा है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में अगर उसको हमने अपने डोमेन पे उसको ऐड किया है, तो वो कैसे मैसेज वगैरह करेगा, उसको ये ऑप्शन है। वो क्या कर सकता है, कोई भी मैसेज अगर उसने भेजा और उसको एडिट भी कर सकता है। डिलीट का भी ऑप्शन है, अगर गेस्ट ने कुछ मैसेज किया डिलीट कर सकता है, वो चैट को भी डिलीट कर सकता है। ठीक है, और ये क्या कर सकता है, कुछ ग्रीफी वगैरह इस तरह का, वो ग्रीफी वगैरह का भी यूज कर सकता है। तो कहने का मतलब है, और इसमें जो है ना जितने भी सारे ये जो ऑप्शन है,
ठीक है। हमने क्या किया है, जो हमारा गेस्ट यूजर है इसको इतने सारे परमिशन हमने दी है, मेम्स वगैरह भी, स्टिकर वगैरह भी, जितने भी सारे फीचर वो कर सकता है। हम चाहते हैं कि उसको ऑप्शन देंगे को कोई अगर मैसेज किया वो डिलीट नहीं कर सकता, तो हमने उसको बंद कर दिया और डिलीट चैट का भी उसको ऑप्शन बंद करके रखा है। ठीक है। और उसको बोलते हैं ना ग्रीफी कंटेंट रिलेटेड, इसको ये सब वो नहीं डाल सकता है, मीम्स वगैरह नहीं डाल सकता है, स्टिकर नहीं डाल सकता है। ठीक है। तो चाहते हैं ना वो हम ग्लोबल कर देंगे, तो कोई भी जितने भी सारे ना गेस्ट है वो कुछ नहीं करे, ऐसे मैसेज नहीं कर सकते। और इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमने अप्लाई कर दिया तो अप्लाई हो जाएगा। अभी एक्सटर्नल एक नया होता है, एक सेटिंग्स है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एडमिन सेंटर पे, एक्सटर्नल एक्सेस। तो अलाउ ओनली स्पेसिफिक एक्सटर्नल डोमेन, कि मतलब जो एक्सटर्नल एक्सेस होता है किस डोमेन को हमने दिया है स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देखा टाटा कम्युनिकेशन को दिया है, हमने क्या किया है अलाउ ऑल एक्सटर्नल डोमेन। ये जैसे ऑप्शन करेंगे हम लोग ना, तो एक्सटर्नल एक्सेस आप ना कोई भी एक्सटर्नल डोमेन से आप कर सकते हैं। नहीं तो हम स्पेसिफाई कर देंगे व्हेन एक्सटर्नल डोमेन इज अलाउ यूजर in your organization can chat and user meeting and uses audio video conferencing with user in external organization by the default organization can communicate with the external user। तो हमने जैसे एक डोमेन को किया ना, तो उसी डोमेन से आप चैट वगैरह कर सकते हैं जो हमारी यूजर्स हैं। जैसे कि आप मेरा आईडी यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यूजर एक कोई भी, सपोज करो कि हमने क्या किया, एक यूजर है संतोष राम @ टाटा communication.com। ठीक है। तो एक एक्सटर्नल यूजर है, कुड नॉट फाइंड, अभी नहीं हो रहा है, वो होने के बाद ना हमें ना वो मैसेज मिलेगा आई थिंक। एक सेकंड, मैंने एक हमारी एक एक्टिविटी हुई थी उसके साथ, तो जरा सा देखते हैं दिख रहा है क्या इसमें। तो मेरे कहने का मतलब है आप एक्सटर्नल यूजर को भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी। People in my organization can communicate with Teams user whose account are not managed by a organization। एक मिनट, यहाँ पे हमने क्या किया अलाउ ऑल एक्सटर्नल यूजर, और इसमें एक यू ऑप्शन है अलाउ ओनली स्पेसिफिक एक्सटर्नल डोमेन, और थर्ड है ब्लॉक ओनली स्पेसिफिक एक्सटर्नल डोमेन। हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर डोमेन इससे हमारे जो यूजर से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, वो भी ऑप्शन है। हम कुछ कंपनी में रूल्स हैं किसी से भी नहीं करना चाहिए, तो एक ब्लॉक ऑल एक्सटर्नल डोमेन, जैसे हमने किया अलाउ ऑल तो ऑल कर सकते हैं। और इसमें क्या है टीम्स अकाउंट नॉट मैनेज बाय ऑर्गेनाइजेशन, पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन कैन कम्युनिकेट विद टीम्स यूजर हुज अकाउंट आर नॉट मैनेज ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई जो बाहर का हमारा, हमारे जो यूजर हैं वो जो कम्युनिकेट करेंगे टीम्स यूजर से, जैसे कि हमारा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल मतलब कि जैसे कि हम यहाँ पे गए, यहाँ पे मैंने क्या किया अपना आईडी डाला इमरान खान BCA, मुझे इस तरह से दिखना चाहिए। ठीक है। अभी पॉलिसी जैसे मेरा अकाउंट दिख रहा है ना यहाँ पर, ये स्काइप का है, ये एक्सटर्नल दिख रहा है, तो हम यहाँ से कम्युनिकेट कर सके। जैसे हमने जैसे हेलो लिखा, अभी सेंड होगा मैसेज, चला गया। तो हमें जैसे अपने पर्सनल अकाउंट पे जाना है, पर्सनल अकाउंट पे जाना चाहिए हमें, और यहाँ पे देखना चाहिए कुछ मैसेज मिला क्या हमें, आई थिंक कुछ डिले हो रहा, वो मिलेगा मैसेज हमें।
आई थिंक इसमें मैंने 2 अकाउंट किया है। एक सेकंड, मैं दूसरा अकाउंट करता हूँ। इमरान, ये वाला अकाउंट है यहाँ। एक्चुअली अभी और सेटिंग हमने किया है ना, और रिफ्लेक्ट होने में टाइम जाएगा। टीम्स में सेटिंग आप कोई भी करते हैं ना, वो टाइम लेता है। अभी क्या है, एक्सटर्नल यूजर विद टीम्स अकाउंट इज नॉट मैनेज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कैन कांटेक्ट यूजर इन माय ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। स्काइप का है, स्काइप ऑलरेडी क्लोज ही हो गया है। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये टीम्स डिवाइस का है। इसमें टीम्स डिवाइस मतलब सर्फेसेस वगैरह रिलेटेड रहता है, और इसमें टीम्स टेलीफोनिक आता है। तो टीम्स टेलीफोनिक अपने कोर्स में नहीं है, बट इसमें कुछ जैसे कि टीम्स रूम्स एंड विंडोज का, इसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। उसके लिए भी लाइसेंस लगता है। ठीक है, टीम्स रूम्स के लिए लाइसेंस लगता है। टीम्स तो उसके लिए इसमें यहाँ पे मैनेज किया जाता है एंड्रॉइड से। सरफेस एक डिवाइस होता है, उसके बारे में है। ये टीम्स टेलीफोनिक का है, तो इसका बहुत खास इसमें नहीं है इश्यूज। हाँ, इसमें टीम्स एप्स, जो हमारे टीम्स में एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि हम लोग टीम्स में जाते हैं, यहाँ पर आपको दिखता होगा, ये जो दिख रहा है, जैसे कि ये दिख रहा है डेवलपर पोर्टल। ऐसे ही आपको यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन दिख रहे हैं, राइट। तो जिसको हम इंटीग्रेट करके रखे हैं ना, वो दिखेगा यहाँ पर। जैसे ओपन है, इंटीग्रेट है। अभी ये दिखा था मैं कहाँ से इंटीग्रेट है। तो इसमें आपको यहाँ पर आ पाएंगे मैनेज एप्स में, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कौन सा एप्लीकेशन इंटीग्रेट है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एडोब एक्रोबैट। हमने क्या किया है, इसको क्या किया है, एवरीवन के लिए किया है। तो जैसे इसको मैंने एक ओपन कर लिया एप्लीकेशन को, कैसे इंटीग्रेट करता है, कि इंटीग्रेट करके भी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अभी इसके बारे में एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी है। असाइनमेंट पे हम जाएंगे। असाइनमेंट में हमने क्या किया है, एवरीवन का इंस्टॉल, सभी के लिए हमने किया है इंस्टॉल, कोई भी कर सकता है। परमिशन में मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें ऑप्शंस हैं, इतने सारे हैं। तो फर्स्ट और हम लोग क्या करते हैं, पहले एक ना एक एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक ब्राउज करते हैं नाम से कोई भी ट्वाइजेट। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखेगा एवरीवन, एवरीवन दिख रहा है ना, राइट। जैसे कि आप दिख रहा है ये वाला एप्लीकेशन, नेक्स्ट केस आप अभी जैसे इसमें हम देखेंगे एवरीथिंग, एवरीथिंग ओके। सोशल में हम लोग सोशल, कोई भी एक टीम सोशल एप्लीकेशन चेक करते हैं कोई भी। टीवी एंगेज है, ये भी है। कॉल में जैसे इसको ओपन करते हैं, आई थिंक ये ऑलरेडी इंटीग्रेट होगा।
तो हम लोग जैसे टीम्स पे चल रहे हैं, टीम्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे टीम एप्लीकेशन में यहाँ से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोग आएंगे पॉपुलर ऑन टीम्स। टीम्स में कौन कौन सा एप्लीकेशन, यूट्यूब भी है, यूट्यूब को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। यूट्यूब को जैसे इंटीग्रेट करना है, या पोल वगैरह माइक्रोसॉफ्ट का है, ये भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताने के लिए मैंने टीम्स किया, यूट्यूब किया, तो हम लोग को क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। इसमें देखो ऑप्शन आता है आपको, ऐड टू ए टीम्स, ऐड टू ए चैट, ऐड टू ए मीटिंग्स। ठीक है, आप मीटिंग्स में भी ऐड कर सकते हैं, टीम्स में भी ऐड कर सकते हैं। हमने क्या किया, ऐड टू ए टीम्स, तो उसी टीम के मेंबर को यूट्यूब वगैरह का आप देख सकता है। अभी आपके पास जितने भी सारे टीम्स पे चैनल वगैरह सारे टीम्स बने हैं, जैसे हमने कि यूएस सेल्स सेटअप टाइप, ये ऑप्शन उनको यूट्यूब का ऑन को दिखेगा। ठीक है, इसको हमने क्या किया, एक हमने बनाया था यहाँ पर यूएस, दिख रहा है यहाँ पर यूएस, दिखा है इनको यहाँ पर, एडिट किया हमने ना ये वाला यूट्यूब। यूट्यूब का आ गया टैग। ओके, यहाँ पर हमने क्या डाला, और 365 सर्च किया, आपको मिल गया, बहुत सारा चीज मिल गया, कंटेंट मिल गया। ओके, अभी जैसे हमने डाला, ठीक है, ऐसा करके आपने आप ऐसे ढूंढ सकते हैं काफी सारी चीज। आपका यूट्यूब आप यहीं से चला सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब जैसे कि हमने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। ओके, जैसे इसको ओपन किया हमने, ओपन कर दिया इसको, ये वीडियो दिख रहा है आपको। आपको कोई एप्लीकेशन ओपन करने से बेटर है आप यहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, अभी जैसे कि ये तो मैंने एक पर्टिकुलर चैनल के लिए किया, टीम्स के लिए किया, इंटीग्रेट एप्लीकेशन किया। हम काफी सारा और भी एप्लीकेशन है, कोपायलट फॉर सेल्स, इस तरह का इंटीग्रेट होता है। इंटीग्रेट करना क्या करना, मैनेज एप्स, जैसे एप्लीकेशन है, इसको हमने क्या किया, इसको किया, इसको हम चाहते हैं डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको इसका व्यू डिटेल्स पे चलते हैं, और इसको क्या करते हैं, एक सेकंड, और इसमें रिव्यू परमिशन, परमिशन में परमिशन दिया है इन्होंने। ठीक है, जैसे ऐड किया, और एक हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि क्लिप अप, इसको हम लोग ऐड करते हैं, ऐड कर देंगे अभी, गॉट इट। और इसको हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये हमें ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद हमें क्या दिखेगा, यूजर जब जाएगा, यूजर इसको अभी उस एप्लीकेशन कैसे मैनेज करना है। ठीक है, स्किप किया हमने, स्किप करने के बाद जैसे कि मैंने अभी यूट्यूब डाला था, क्या डाला था, यूट्यूब, और इसको हमने क्या किया, असाइनमेंट एवरीवन, ओके, नॉट एलिजिबल। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, कस्टमाइज करते हैं, कस्टमाइज असाइन एप्स। अब इसमें क्या है, ये हम स्पेसिफिक यूजर एंड ग्रुप को भी कर सकते हैं। हाँ, ग्रुप को आपको सर्च करना पड़ेगा। आप चाहते हैं सब पे अप्लीकेबल तो सब पे अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहते हैं कोई नॉट असाइनमेंट किसी को असाइन नहीं करना है, आप ग्रुप को डालना है, ग्रुप को डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि
मैंने कुछ भी डाला, यूजर बेस को एक पर्टिकुलर यूजर को भी आप असाइन कर सकते हैं, ऐसा करके असाइन कर सकते हैं। जितने भी सारे ग्रुप को ए टीम्स का एप्लीकेशन देना है तो उनको एक्सेस हो जाएगा। और इसमें परमिशन और किसको क्या परमिशन है उसको वगैरह का, मीटिंग्स वगैरह जो भी डेटा वगैरह है आप यहाँ से देख सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। परमिशन टू सीएसवी, कितने सारे लोगों को परमिशन है। और इसका सेटिंग्स, कुछ सेटिंग्स भी होगा। देयर इज नॉट एनी सेटिंग इन्फॉर्मेशन टू डेवलप फॉर दिस एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में कोई ऐसा कुछ सेटिंग वगैरह नहीं है। और इसको ब्लॉक भी कर सकते हो, आपको लगता है कि ब्लॉक करना है इसको इंस्टॉल कर सकता है यूजर, बट वो जब तक उसको मिलेगा नहीं तब तक वो देख नहीं सकता। इसमें वही है परमिशन पॉलिसीज। इसको उन्होंने क्या किया, से गुड बाय बाय एक्सेस टू परमिशन, नाउ यू कैन मैनेज हु कैन इंस्टॉल एंड यूजर्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैनेज ऐप पेज। मैनेज ऐप्स पेज में यहीं से ही हो जाएगा, इसको उन्होंने बंद कर दिया। और एक नेक्स्ट है सेटअप पॉलिसी, सेट, हाँ सेटअप पॉलिसीज। इसमें क्या है, एप्स सेटअप पॉलिसीज, मतलब वो एप्स जो किस पे एप्लीकेबल हो, कौन सा ऐप किस पे एप्लीकेबल है। जैसे डिफॉल्ट वाला हम लोग कहते हैं ये वाला ग्लोबल, तो इसमें आपको ऑप्शन रहता है कस्टम, कोई आपके पास EXE फाइल है उसको आप अपलोड कर सकते हैं। कोई एप्लीकेशन कोई आपका इंटरनेट टीम ने बनाया सॉफ्टवेयर डेवलपर ने, उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या तो यहाँ पर उसको सर्च करके ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें है ऐड कर सकते हैं ऐप्स, ठीक है। पिंक ऐप्स जो रहते हैं जैसे चैट, सिप, टीम्स, एक्टिविटीज, ये सब जो रहता है बेसिक तो दिखेगा उनको। और इसका ना स्टोर भी होता है, जैसे गूगल प्ले स्टोर है ना, उसे इसका भी कस्टमाइज स्टोर होता है, कि जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना एप्स, तो एक कैसे आपको पॉपुलेट होना चाहिए, आपको दिखना कैसे चाहिए, इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शंस हैं, लोगो वगैरह कैसे दिखना चाहिए। और नेक्स्ट है मीटिंग्स। मीटिंग्स में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं तो कैसा रहना चाहिए उसका पॉलिसी। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपको करना है, उसका सेटिंग्स वगैरह इन्होंने डिफॉल्ट दिया है। जो होता है हमारा ना क्या बोल रहे, कौन सा कॉल होता है, टोल फ्री एक नंबर ऐड करते हैं ना, जिस पे सब कॉल पे जो कॉल करते हैं और ज्वाइन हो जाते हैं, कोई कोड वगैरह वाइटिंग रहता है। इसमें भी वो ऑप्शन है, आपको परचेज करना पड़ेगा, परचेज करने के बाद आपको वो फीचर इनेबल करना। और इसमें मतलब आप नया अलग से भी अपना बना सकते हो, बना के फिर नंबर वगैरह ऐड करना पड़ेगा, इधर टोल फ्री नंबर आपके पास रहना चाहिए और लोकेशन डालना पड़ेगा। इनके जैसे मैंने मुंबई डाला, तो वो पहले तो आपको टीम्स टेलीफोनिक का फीचर लेना पड़ेगा, फिर जाके वो करना पड़ेगा। अभी इसी में नेक्स्ट आते हैं मीटिंग्स पॉलिसीज। इसमें भी अलग अलग, जैसे हम लोग जैसे कोई मीटिंग्स है, जैसे कि आप सपोज करो कोई, यहाँ पर सपोज करो एक अलग है, टीम से अलग है, ये अलग है, तो यूजर के लिए हमने एक अलग मीटिंग बनाया, पॉलिसीज के लिए अलग बनाया, इसके लिए अलग बनाया, और इसको हमने कैसे मैनेज करना है, ठीक है। अभी आपको लगता है कि HR की टीम है, ये हमारा IT है, ठीक है, ये हमारा फाइनेंस है, ये हमारा सेल्स है। अब ये सब के लिए अलग अलग पॉलिसी बनाना है, और पॉलिसी को हमको कैसे मैनेज करना है। तो इसमें आपको देखोगे ना बहुत सारा माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी बनाया है, बस उसमें क्या करना है, आपको यूजर को उसमें जाके ऐड कर देना है। एक ग्लोबल इनका है, पहले ग्लोबल देख लेते हैं। ग्लोबल में इनके कितने सारे पॉलिसीज हैं। इसमें क्या है,
तो ग्लोबल जो होता है ना कि मतलब आप प्राइवेट मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, प्राइवेट वन टू वन आप कर सकते हैं, मीट नाउ प्राइवेट मीटिंग्स, चैनल मीटिंग शेड्यूलिंग कर सकते हैं, मीट नाउ चैनल मीटिंग, आउटलुक एडिंग ऐड कर सकते हो, मीटिंग्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, हु कैन रजिस्टर एवरीवन, मतलब कोई स्पेसिफिक यूजर के लिए नहीं है, तो ये ग्लोबल है। अटेंडी एंड एंगेज रिपोर्ट ये भी कर सकते हो, वन बट ऑर्गेनाइजेशन कैन टर्न इट ऑफ, ऑन है बट ऑर्गेनाइजेशन बंद कर करें, इंक्लूडिंग अटेंडी इन रिपोर्ट यस बट अटेंडी कैन ऑप्शन आउट, अटेंडी इन्फॉर्मेशन शो एवरीथिंग। मीटिंग ज्वाइनिंग लॉबी में जो हम लोग मीटिंग में ज्वाइन करते हैं ना, डिफॉल्ट में जो है एनीवंस यूजर कैन ज्वाइन मीटिंग, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, एनीवंस यूजर एंड डायल इन कॉलर कैन स्टार्ट मीटिंग, कोई भी मीटिंग स्टार्ट करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हु कैन बाईपास लॉबी, पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन गेस्ट, जो हमारे टीम्स का मेंबर है और जो गेस्ट रहता है वो बाईपास कर सकता है लॉबी को। और नेक्स्ट ऑप्शन है पीपल डायलिंग इन कैन बाईपास द लॉबी, जो डायलिंग कर रहा है बाईपास उसको भी ऑफ करके रखा है। पीपल कैन ज्वाइन एक्सटर्नल मीटिंग होस्टेड बाय एनीवन, कोई भी ज्वाइन कर सकता है जो एक्सटर्नल किसी ने मीटिंग इनवाइट की है जो हमारे इस cloudreach.com के डोमेन का यूजर है। मीटिंग में एंगेज कैसे करना है, एक्सटर्नल मीटिंग चैट कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है, रिएक्शन दे सकता है। कंटेंट शेयरिंग में हु कैन प्रेजेंट एवरीवन, कोई भी प्रेजेंट कर सकता है, स्क्रीन शेयर एंड इंटायर स्क्रीन, पार्टिसिपेंट कैन गिव एन रिपोर्ट कंट्रोल दे सकते हो आप, एक्सटर्नल पार्टिसिपेंट कैन गिव ऑन रिक्वेस्ट कंट्रोल, ये बंद करके रखा हमने। पावर पॉइंट कर सकता है प्रेजेंट, व्हाइट बोर्ड दे सकता है, दिखा सकता है, कोलैबोरेशन एनोवेशन, लाइव शेयर, ये सब जितने सारे ऑप्शन इनेबल किया है। कंटेंट प्रोटेक्शन, कुछ कंटेंट का वाटरमार्क का इस तरह का आप कर सकते हो। इसमें सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स में आपको वीडियो में जैसे हमारा है ना, ऐसा कुछ जैसे का हमारा दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है सेल्स एनालिस्ट, वैसे हमारा दिखेगा एम आई ऑनलाइन, ठीक है, तो आप उसको कर सकते हो, वीडियो में दिखेगा वैसा। वाटरमार्क शेयर कंटेंट, तो जो हम लोग शेयरिंग करते हैं कंटेंट है उसमें भी वाटरमार्क दिखना चाहिए। कितना हाईलाइटेड होना चाहिए वाटरमार्क, वो सब आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन। मीटिंग रिकॉर्डिंग ऑप्शन मैंने इनेबल किया है ग्लोबल लेवल पे, मतलब कोई भी मीटिंग अगर चालू है, कोई भी हमारे यूजर है हमारे इस पूरे डोमेन का, वो मीटिंग का ऑप्शन रिकॉर्डिंग ऑप्शन इनेबल है, वो कर सकता है मीटिंग मतलब रिकॉर्डिंग कर सकता है। और रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा, वो टाइम ड्यूरेशन होगा, क्या होगा, डिफॉल्ट एक्सपायरी टाइम्स 120 डेज होता है, ठीक है। और स्टोर रिकॉर्डिंग आउटसाइड योर कंट्री और रीजन, इसको बंद करके रखा है, कोई भी बाहर जाके दूसरी जगह डेटा सेव नहीं कर सकता। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ है। लाइव कैप्शन, लाइव बट इसको लाइव कैप्शन भी आप कर सकते हो, ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हो। को पायलट, इसको हम ऑन कर देते हैं, नया फीचर है। और नेक्स्ट आते हैं ऑडियो एंड वीडियो। ऑडियो एंड वीडियो हम लोग क्या है, तो इसमें आपको मोड ऑफ आईपी ऑडियो इस तरह का कुछ ऑप्शन आएगा, केबी कितना होना चाहिए फाइल का, उसका लुकअप वगैरह ना, वीडियो इफेक्टेड होना चाहिए कि नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग देना है कि नहीं देना है। ये सेटिंग्स है। अब इसमें एक नेक्स्ट आता है, हाँ इसमें अभी, हाँ एक सेकंड है, इसमें एक चीज और बताना रहेगा, मीटिंग्स है। मीटिंग्स में आपको और भी अलग अलग दिख रहा होगा, तो हमने इसमें देखो अलग है, जैसे ऑल ऑन, इसमें जितने भी सारे फीचर है ऑन है, इसमें जितने भी सारे फीचर है मोस्टली सब ऑन है, ऑन है, ठीक है, ऑन है ना। अब इसको हमको क्या करना है, अब उस पॉलिसी को सबको असाइन करना है। हम लोग क्या करेंगे, एक जिसको भी असाइन करना ग्रुप का नाम डालेंगे, जैसे कि हमने हमारे पास एक ग्रुप है सेल्स एंड मार्केटिंग,
हमको कौन सा पॉलिसी लेना है, तो हमारे पास जितने भी सारे पॉलिसीज बने हैं वो जिसको जो भी जाना है रेस्ट्रिक्ट एनीवन फॉर माय एक्सेस, इसको हम कर देंगे तो बंद हो जाएगा। अभी जैसे हमने क्या किया ऑल ऑन, तो इसमें जितने भी सारे मेंबर्स हैं ना उनको सब फीचर से इनेबल होगा। तो ऐसे ही पॉलिसी असाइन किया जाता है, ग्रुप वाइज ऐसे ही असाइनमेंट किया जाता है। ओके, और इसमें ना आप कस्टम पॉलिसी बना सकते हैं, जैसे कि कुछ कंपनीज में कुछ ऐसा रूल्स रहता है। रूल्स कैसा रहता है, वो क्या करते हैं, जैसे क्या रहता है टीम्स रिकॉर्डिंग ब्लॉक। उन्होंने क्या किया, टीम्स रिकॉर्डिंग ब्लॉक किया। उसमें क्या करेंगे, सब कुछ देखते 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 हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग वाला जो हमारा ऑप्शन रहेगा क्या आएगा, टीम्स रिकॉर्डिंग, उसको क्या किया हमने, ब्लॉक कर दिया। ओके, अब ब्लॉक करने के बाद इसको सेव कर दिया। ठीक है, अभी क्या है, हमको इस तरह का कुछ मिला हमको इन्फॉर्मेशन कि भाई यूजर को ब्लॉक करके रखना है। तो हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे और उस पर्टिकुलर ग्रुप के यूजर को ना ब्लॉक कर देंगे, एक्सेस ब्लॉक। जैसे इसमें पहले देख लेते हैं मेरा आईडी तो नहीं है, अगर आईडी रहेगा तो फिर इशू हो सकता है। इनकेस कोई भी नहीं है, ठीक है, इसी पे अप्लाई करेंगे। कंसेप्ट आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, क्यों हो रहा है, क्यों हम बना रहे हैं। तो इसमें जो यूजर रहेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप असाइनमेंट करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे लाया हमने, अभी हमने क्या किया, किधर गया भाई, एक्सेस ब्लॉक, इसको ऐड किया। अब पॉलिसी हमने कौन सा बनाया था, टीम्स रिकॉर्डिंग ब्लॉक। अभी इसमें जैसे जिस मेंबर को मैं डालूंगा ना, उसका वो रिकॉर्डिंग करने के लिए एक्सेस नहीं रहेगा। वो रिकॉर्डिंग करने का ट्राई करेगा बट उसको, क्योंकि वो हमने ब्लॉक करके रखा है उसको, उसके अकाउंट में सबको रिकॉर्डिंग रहेगा, और जिसको मैंने ब्लॉक किया उसको ब्लॉक हो जाएगा। या हम ये भी कर सकते हैं, सबको ब्लॉक करेंगे, जिसको जब जरूरत लगेगा, किसी ने एक्सेस करने के लिए बोला परमिशन, तो हम वैसे 1 बाय 1 उसको एक्सेस भी देंगे, राइट। तो इसमें हमारा जो है टीम्स रिकॉर्डिंग मीटिंग पॉलिसी में कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और उस मीटिंग्स को कैसे हम कस्टमाइज पॉलिसी वगैरह है उसके बारे में इन्होंने जो ग्लोबल हमारा कौन सा पॉलिसी इसमें, सर यूजर को दोबारा से रिकॉर्डिंग एनेबल करना है तो कैसे करना है? क्या बोल रहे हैं, ये जो ब्लॉक किए उसको दोबारा से यूजर को एनेबल करना है तो? उसको बस ग्रुप से निकाल देंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे है ना, यहाँ पे मेंबर रहेगा ना, सपोज करो कि मैंने क्या किया कि यूजर को डाला यहाँ पर, मैंने क्या किया, इसको डाला ना, ये यूजर है, ठीक है, इसको दे दिया एक्सेस। अभी इसका क्या हो गया, इसका ब्लॉक हो गया, राइट। अभी हमको क्या करना है कि भाई इसका ब्लॉक से निकालना है, सीधा से इसको करके इधर से रिमूव कर देंगे उस ग्रुप से, टीम्स तक जाना ही नहीं है अपने को, सिर्फ क्या करेंगे ग्रुप में जाके वो निकाल देंगे उसको, ब्लॉक को निकल जाएगा वहां से उसको। सिर्फ ग्रुप से इसको रिमूव करना? हाँ, और जिसको परमिशन देना है बस आपको ग्रुप का नाम मालूम होना चाहिए, उसको उस तरह का नाम बनाया जाता है ग्रुप, जैसे टीम्स रिकॉर्डिंग ब्लॉक, इस तरह का कुछ जो भी रहेगा रिकॉर्डिंग ब्लॉक, तो उस ग्रुप से सब उसको निकालना है। और एक इनेबल करने के लिए एक अलग ग्रुप बना सकते हैं, तो इनेबल करने के लिए उसमें सिर्फ डाल देंगे उसको, सॉरी यहाँ निकाल देंगे तो ऑटोमेटिक उसको इनेबल हो जाएगा। ओके, जो हमारा टीम्स में मीटिंग दिखता है ना, तो उसको विजुअल वगैरह कैसे थीम्स दिखना चाहिए उसको भी इन्होंने ऑप्शन दिया है, बट ये जो ना प्रीमियम फीचर है। अलाउ ऑर्गेनाइजर टू ओके। कंट्रोल मीटिंग थीम्स, ये सब मतलब है कि नया फीचर है, बट ये प्रीमियम फीचर है।
और मीटिंग को जो सेटिंग्स होता है 9 का यूजर ज्वाइन मीटिंग है, तो आपको दिखा है मैंने मीटिंग सेटिंग्स है ये। और क्रॉस क्लाउड मीटिंग, एट क्रॉस क्लाउड मीटिंग, सेटअप मीटिंग क्लाउड एनवायरनमेंट, सपोर्ट ऑथेंटिकेट ड्यूरिंग द कॉल, ये कुछ अलग फीचर है। माइक्रोसॉफ्ट एजूर गवर्नमेंट, एजूर चाइना, एजूर माइक्रोसॉफ्ट एजूर चाइना, इनके लिए अलग ही कुछ सेटिंग्स बना रखा उन्होंने। ईमेल इनविटेशन आप भेज सकते हो, राइट? आपका मतलब जो हम लोग ईमेल भेजते हैं ना, तो जैसे कि हमारे पास हमने आपको भेजा था मीटिंग का इनवाइट, राइट? तो आपने क्या किया था, हमारा इनवाइट आया होगा आपको, कैसा आया होगा? एक मिनट, ये हम लोग टेम्स में ही चलते हैं। तो आप ये देख रहे हैं ना, एक सेकंड एक सेकंड। तो इसमें आप देख रहे हो ना, इसमें जैसे ये दिख रहा है आपको, ये जो सेटअप है, इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें जो वगैरह ये जो डिटेल्स वगैरह ना, यूआरएल वगैरह ना, इसमें मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें जो लोगो रहता है, कोई भी आप टीम्स वगैरह कंपनी वगैरह का देखो, आपको कभी भी इंटरव्यू वगैरह का आता है तो लोगो बना रहता है, तो लोगो के लिए आपको यहाँ पे यूआरएल देना पड़ेगा। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कुछ रहेगा, उसका देना है। और अगर कोई मीटिंग वगैरह ज्वाइन नहीं कर पाए, हेल्प डेस्क का यहाँ पर नंबर दे सकते हैं, और फूटर वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आप जैसे इसको करेंगे ना, इस तरह से कुछ प्रीव्यू दिखता है, राइट? जैसे कि यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, पाथ देना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको ना मीटिंग उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे डिजाइन होता है। प्रीव्यू इस तरह का दिखेगा। तो उसके लिए वो यूआरएल चाहिए हमें। यूआरएल चाहिए, आपके साइट होना चाहिए, उस साइट से आपको इमेज, आपको जैसे कंपनी का है ना, तो लोगो वगैरह का उसका यूआरएल उठा के देना पड़ेगा, वैसा आप देना पड़ेगा, ठीक है? और ये लाइव इवेंट वगैरह होता है ना, जो हमारा टीम्स पे लाइव इवेंट वगैरह होता है, उसमें सिर्फ अटेंडी सुन सकता है, बोल नहीं सकता है, उसका पॉलिसी है। इसको भी आप देख सकते, लाइव इवेंट शेड्यूलिंग, शेड्यूल हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन अटेंडिंग, तो इसमें इसको बंद करके रखा है, डिफॉल्ट सेटिंग है। और लाइव इवेंट वगैरह ऑटोमेटिक डिफॉल्ट में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रहता है, जिससे कि बाद में भी वो रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं। सेटिंग्स इसका है, अब कस्टम यूआरएल वगैरह आप यहाँ डाल सकते हैं। सपोर्ट का, जैसे लाइव इवेंट में कोई इशू हो रहा है, कोई अटेंड नहीं कर पा रहा, ज्वाइन नहीं कर पा रहा, वैसे केस में। और इसमें आप ना वीडियो डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइडर वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसमें क्या ऑप्शंस होते हैं, तो इसमें नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं, जैसे ना हाइप, कोलेक्टिव, रिवरव्यू, रैम्प, या सीडीएन करके यूज सकते हैं। लाइसेंस इसका लगता है, ठीक है? और मीटिंग का टेम्पलेट, टेम्पलेट आपको मीटिंग में जो भी इसमें ऑलरेडी दिया होगा इनका, वर्चुअल अपॉइंटमेंट, कंट्रोल, कंटेंट मीटिंग्स, तो अलग अलग है। इवेंट पॉलिसीज, इवेंट पॉलिसीज में इनका ग्लोबल पॉलिसीज, एक मिनट है।
हेलो। तो इसमें जो हमारा है इवेंट पॉलिसी, तो इसमें इवेंट के बारे में सब ग्लोबल वाइज है, उसको भी आप असाइनमेंट कर सकते हो ग्रुप वाइज, जो पहले मैंने बताया ना प्रीवियस में, उसी तरह से इसको भी इवेंट वगैरह को भी आप मैनेज कर सकते हो। वेबिनार वगैरह, हु कैन वेबिनार जो टाउन हॉल मीटिंग वगैरह, इस तरह का काफ़ी सारा फीचर्स है इसमें दिया है। और इसमें मैसेजिंग पॉलिसीज, जो टीम्स में हम लोग मैसेजिंग वगैरह करते हैं, टीम्स पे चैट वगैरह करते हैं, तो उसको भी कैसे हम लोग वर्क करता है वो। तो ओनर कैन डिलीट मैसेज, इसमें ऑप्शन ऑफ करके रखा है। तो ओनर मतलब जैसे ना, तो जो टीम्स का ओनर रहता है वो किसी का भी मैसेज डिलीट कर सकता है, इसको अगर हमने इनेबल किया है। आप सेंड मैसेज को, जो 1 to 1 जिसी ने मैसेज किया उसको डिलीट करने का ऑप्शन रहता है। चैट को भी डिलीट करने का ऑप्शन रहता है। एडिट मैसेज को भी करना था। रीड रिस्पेंड कंट्रोल का ऑप्शन है, यूजर कंट्रोल्ड। और चैट का ऑप्शन ऑन है, चैट विद ग्रुप, ग्रिफी वगैरह, ये सब जितने भी सारे फीचर हैं इनेबल है। इतना सारा है सब, वही पहला जैसे मैंने बताया। ठीक है। और ये जो है लोकेशन वगैरह, वॉइस वगैरह, ये सब टीम्स टेलीफोनिक के फीचर हैं। ये प्लानिंग उसका है। उसमें एक ये हमारा रिपोर्ट वगैरह निकालने के लिए है। यूज़र का जो भी है, जैसे एप्स यूजेस का, कौन सा एप्लीकेशन किसने कब यूज किया, और डिवाइस का यूजेस है, टीम यूजेस है, लाइव इवेंट यूजेस है, ये सब जो डिटेल्स आप निकाल सकते हो। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 28 डेज पे निकाल सकते हैं। यहाँ पर रन करेंगे, रन करने के बाद आपको यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें लेवल है, रिपोर्टिंग लेवल, और इधर कॉल क्वालिटी, यहाँ पे एक अलग टैब होता है cqd.teams.microsoft.com। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉल क्वालिटी का डैशबोर्ड है। ये आपका ये जो आपका ब्लू लाइन है, ये आपका गुड रहेगा। अनक्लासिफाई पुअर, आपका पुअर माइनस। तो जब कभी भी कहीं भी कब हुआ है, आप उसको एक प्रॉपर इंटीग्रेट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो हमारा चल रहा है कैसा है उसके बारे में आप, सर्वर क्लाइंट, क्लाइंट टू क्लाइंट, इसको आप चेक कर सकते हैं सर, काफ़ी सारे फीचर इन्होंने दिया। यहाँ पर रूल्स है ऐप सबमिशन का, और काफ़ी सारा ऑडियो एंड क्वालिटी वगैरह, ये आप लोग एक बार देख लेना, आपको कहीं भी कुछ लगेगा। एक क्लासेस नेक्स्ट वीक भी रखेंगे, उसमें आपको क्लियर कर देंगे मैं। ठीक है। ठीक है सर। कोई क्वेश्चन है आपको? वही सर, जॉब इंटरव्यू प्रिपेयर होना, जॉब को रेडी होना। मोस्टली कवर हो गया, कुछ छोटे छोटे